अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप तमाम दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपना प्यारा सा स्टोक जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुजलोन एनर्जी की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और इसको एक ऑर्डर मिला है 250 मेगावाट का, और साथ ही इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है। क्या फिर से ये स्टॉक हमें 45 या 40 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, या हमें जो है स्टॉक फिर से 49-50 का जो लेवल है उसको तोड़ करके 55-60 रुपए जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह की तमाम चीजों को बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो के अंदर ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी कंपनी के न्यूज वगैरह जो है हमें किस तरह से और कैसे देखना होता है, इन सारी चीज़ों को भी हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक नई चीज़ मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी कंपनी के अंदर जो सुबह सुबह जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ग्लोबल मार्केट देखने के बाद सबसे पहले जो है देखने के बाद सबसे पहले हमें देखना है स्टॉक के बारे में कोई ऐसी न्यूज तो नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिले। तो जैसा वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप हुए अगर सारी चीज़ों को देखेंगे ना तो समझने की समझ में सारी चीज़ें हमको आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर जो है हमें कहीं ना कहीं 1% की गिरावट देखने को मिलती है, और ये स्टॉक हमें 46 रुपए के सपोर्ट के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी ओपनिंग किस तरह से यहाँ पर होती है 47 रुपए से 6 पैसे के आसपास, और स्टॉक हमें 47 रुपए 16 पैसे जाते हुआ दिखाई देता है। फिर इसका जो लोअर प्राइस होता है वो 46 रुपए 25 पैसे स्टॉक हमें कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई देता है। फिर इसकी जो क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है वो अ, वो क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें इसको जो है 46 रुपए 75 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग जो है देखने को मिलती है। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। वहीं हम 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 5 दिन के अंदर स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। मामूली तौर पर यहाँ पर सिर्फ 1 ही % की गिरावट, यानी 5 दिन से आप देखेंगे तो 1% की गिरावट, और दिन में 1% की गिरावट यानी 1.5% की गिरावट हमें स्टॉक के अंदर 47-48 के भाव से देखने को मिल सकता है। कैसे यहाँ पर आप चार्ट पर भी देख सकते हैं कैसे इस तरह से यहाँ पर स्टॉक था और किस तरह से इसके अंदर धीरे धीरे इस तरह की हमें गिरावट देखने को इस स्टॉक के अंदर से मिल रही है। इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के न्यूज़ के बारे में। कंपनी का न्यूज़ क्या है और इसको हमें किस तरह से देखना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना होगा क्रोम पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्रोम पर जाने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर BSE बॉम्बे एक्सचेंज यानी BSE इस तरह से टाइप करना होगा। और इस तरह से टाइप करने के बाद हमें इस वाले ऑप्शन पर क्या करना होगा, सर्च करना होगा। इसको सर्च करने के बाद हमारे सामने इस तरह सा एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद टच करेंगे। टच करने के बाद ये हमारे सामने बेसिक की वेबसाइट जो है खुलकर सामने आ जाती है बॉम्बे एक्सचेंज की। यहाँ पर आप जो है किसी भी स्टॉक के बारे में कोई भी लेटेस्ट न्यूज और तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी स्टॉक के बारे में जो उसका पूरा डाटा आपको यहाँ पर बेसी और NSE के साइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉक है उसका हम नाम यहाँ पर सर्च करेंगे। हमारा स्टॉक है सुजलोन एनर्जी। तो इस तरह से हम जैसे इसको सुजलोन डालते हैं, यहाँ पर सुजलोन एनर्जी का स्टॉक हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो है स्टॉक सुजलोन एनर्जी, और उसका जो प्राइस है क्लोजिंग प्राइस है 46 रुपए 70 पैसे के आसपास। यहाँ पर आप सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको तमाम चीज़ें देखने को मिलेगी। मार्केट का 52 वीक का हाई लो,
और तमाम चीज़ें जो कि मैं आपको बताते रहता हूँ scanner.com पर, उसी तरह आपको यहाँ पर ईपीएस वगैरह सारे फेस वैल्यू कंपनी का टू है, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिल जाएगा, किस तरह से जो है हमारा जो है चार्ट के अंदर मूवमेंट करता है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अनाउंसमेंट्स, इस तरह से आपको एक मिल जाएगा। और यहाँ पर सबसे पहले जो है जो भी रिपोर्ट वगैरह, जो भी न्यूज़ वगैरह आती है, सबसे पहले आपको एनएससी और बेसिक की साइट पर ही देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से 15 तारीख को 15 तारीख को 15 तारीख को इस तरह के 3 अपडेट आए। 20 तारीख को है, 21 तारीख को है, और आज है 25 तारीख। 25 तारीख को जो मैंने बताया कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला था, तो वो ऑर्डर के बारे में यहाँ पर जानकारी हमको दी गई। और चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी से डिविडेंड वगैरह इशू वगैरह कंपनी जो भी लाती है वो यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर डील कंपनी के अंदर कोई अगर बल्क डील होती है तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं हम जो भी हमारा, और या उसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह, लेकिन हम इस पर किसी दिन दूसरे दिन डिटेल से वीडियो बना देंगे। और जो टॉपिक है हम उसी पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर आप अनाउंसमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगी जो आज कंपनी को ऑर्डर मिला था। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस बनकर नजर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 तारीख है, 8वां महीना है, सन 2026। और ये खबर कितने बजे आई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 9:39 12 पर। यानी सुबह सुबह जब मार्केट हमारा ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद ये ऐसी हमें न्यूज देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस न्यूज का कोई असर हमें देखने को नहीं मिलता है स्टॉक के ऊपर, क्योंकि स्टॉक क्लोजिंग होती है, स्टॉक 47 रुपए के आसपास जाता है। और जैसे ये स्टॉक फिर उसके बाद नीचे चला जाता है, 46 रुपए 55 पैसे के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। फिर वहीं ये हमें न्यूज देखने को मिल जाती है। तो इस न्यूज की वजह से स्टॉक के अंदर रिकवरी आती है, और स्टॉक फिर से हमें जो है 47 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसके बाद जैसे उसके अंदर गिरावट होती है तो एक जबरदस्त गिरावट होती है, और स्टॉक हमें 46 रुपए के सपोर्ट के आसपास जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि आज जो है एक्सपायरी थी। और एक्सपायरी के दिन जो है, जो ये स्टॉक होते हैं, यानी जो स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर इस तरह के कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो ये भी अपना स्टॉक जो है ऑप्शन फ्यूचर के अंदर आता है। इस तरह के चीजें होती हैं, तो वहां पर जो है वो लोग अपनी पोजीशन बना कर रखते हैं, दबाव बना कर रखते हैं। तो इस कहीं ना कहीं उसका दबाव आज हमें इस स्टॉक पर देखने को मिला। इसी वजह से इस खबर का असर स्टॉक पर हमें पड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। हो सकता है यानी कल के दिन इसका जो है असर हमें स्टॉक के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे। और बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें लोग समझ नहीं पाते हैं। फिर जब यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर उस पर जो है रोशनी डालते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं यही वजह रही होगी जो स्टॉक में 46 रुपए 25 पैसे के आसपास जाता है, फिर वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं, अब हमको क्या करना है, इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे समझना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा 1.3 MB का। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड करना है। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके रेड वाले पर, और आप इस तरह से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, सारी चीजों को समझ सकते हैं। अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कितना ऐड आता है। आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी को जो है
इस तरह से यहाँ पर कंपनी को 250 मेगावाट विंड ऑर्डर जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है, और सारी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों। इस तरह से और बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि आगे जो प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनके किस तरह से हैं, कितना जो है कंपनी के पास हमें कंपनी के पास आगे कितना ऑर्डर अब तक के कितना जो है ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। ये सारी चीजें आपको सारी इस तरह की जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी, तो इसका असर हमें कल शायद देखने को मिल जाए। तो इस तरह से आप जो है किसी भी न्यूज को, किसी खबर को इस तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस हिसाब से अपना एक डिसीजन वगैरह ले सकते हैं, और इस न्यूज का कितना असर पड़ सकता है ये अपना व्यू बना सकते हैं। अभी देखते हैं इस न्यूज का कितना असर हमें कल स्टॉक के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कंपनी का जो सपोर्ट, थोड़ा चार्ट पर चलते हैं और चार्ट पर थोड़ी बातें करते हैं कि हमें जो है कल के दिन क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैं यहाँ आ गया सुजलोन एनर्जी के चार्ट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम मेरा 15 मिनट है। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ हर वीडियो में, और आप लोग हमेशा सवाल हमसे करते रहते हैं कि भाई आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, सब्बल पैटर्न के लिए। तो सब्बल पैटर्न के लिए मैं आपको बता दूं 15 मिनट चार्ट फ्रेम या 5 मिनट चार्ट फ्रेम का मैं हमेशा यूज करता हूँ, और इसी पर मैं आपको जो है सब्बल पैटर्न वाले जो ट्रेड है समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आप यहाँ पर देखेंगे स्टॉक कैसे 49 रुपए हमें जाता हुआ दिखाई देता है 46-47 रुपए से। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई 46 रुपए का स्टॉक ये सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद 49 रुपये जाएगा। जब तक ये 49-50 का अपना रजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तब तक ये स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे सकता। आप जबरदस्त यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए, तो वहाँ 46 रुपए से 2 बार हमें जो है स्टॉक 49 रुपए के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये तीसरी बार हमें इस तरह से गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है, और ये अपना 46 रुपए वाला जो इसका सपोर्ट है, कहीं ना कहीं स्टॉक वहां पर सपोर्ट हमें लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं स्टॉक उस सपोर्ट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। यहाँ पर एक गिरावट हुई थी, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा सुपर ट्रेंड का जैसे कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर जैसे इसने ट्रेंड बनाया तो यहाँ इसके अंदर एक और ज्यादा गिरावट देखने को इस स्टॉक के अंदर मिल जाती है। अब दोस्तों तब आज का दिन था, तो आज के दिन आप देखेंगे यहाँ पर कैसे स्टॉक हमें इस तरह से देखते हैं, और चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे स्टॉक की ओपनिंग जो है 47 रुपए के आसपास होती है, और कैसे स्टॉक वहां से हमें इस तरह से गिरते हुए दिखाई देता है दोस्तों। उसके बाद स्टॉक फिर न कहीं ना कहीं हमें जो है फिर से 47 रुपए के भाव पर जाता हुआ दिखाई देता है, और फिर कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिलती है यहाँ तक, और गिरावट होने देखने के बाद इस तरह से हमें स्टॉक जो है रिकवर होता हुआ नजर आता है। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है कल के दिन, क्या स्टॉक जो है इस वाले सपोर्ट को, जैसा कि मैंने बताया बताया आप लोगों को, जब तक यह स्टॉक 46 सपोर्ट यानी 46 से ज्यादा भी आप मान के चलिए 45 रुपये है इसका सपोर्ट, जब तक ये 45 रुपये का जो सपोर्ट है उसके ऊपर है तब तक ये ठीक है। अगर यह स्टॉक हमारा 45 रुपये 50 पैसे वाला सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं यह स्टॉक हमें फिर से जो है 40 और 42 के भाव तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट, क्योंकि ये स्टॉक काफी दिनों से देख सकते हैं आप, पिछले करीब करीब महीने भर से इस 46 वाले सपोर्ट को स्टॉक तोड़ नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर और 50 रुपए को फिर से ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें वही 53, 55 और 58, 60 का जो है रेजिस्टेंस और स्विंग ट्रेडिंग सब्बल पैटर्न के जो टारगेट इस तरह से बनते हुए नजर आएंगे, यानी कि जैसे कि इसके अंदर पहले चीजें होती थी वैसे फिर से इसके अंदर चीजें हमें होती हुई नजर आएंगी। लेकिन इसके लिए इसको 50 का जो रेजिस्टेंस है, जो अपना रेजिस्टेंस बार बार बना रहा है इस तरह से, इसको ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाना होगा 50-51 के बाद 53-54 पर, तब वहां पर हमें 55-56-58 इस तरह के जो है अपने टारगेट वगैरह देखने को मिलेंगे। और चीजें कंपनी के अंदर अच्छी होती हैं तो 60 वाला जब ब्रेक करता है, जो 60 वाला इसका रेजिस्टेंस है, एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है पिछले
1 साल से ज़्यादा। तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता है, अगर उस जिस दिन उसको ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिलेगी और स्टॉक आने वाले कुछ सालों के अंदर हमें हो सकता है 100 का लेवल भी इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, अगर इसके अंदर चीज़ें अच्छी होती हैं, इस तरह से ऑर्डर वगैरह मिलते हैं। तो अब हमें कल इसके अंदर क्या हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। अगर सारी चीज़ें ग्लोबल की सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, सब कुछ ठीक रहता है, तो यहाँ पर आप देख पाएँगे जैसा कि ये स्टॉक 46 रुपए 75 पैसे के आसपास हमें बंद होता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर होगा ये एक इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इस खबर का जो है असर कल अगर हमको कुछ देखने को मिलता है, तो ये स्टॉक इसको पहले ब्रेक करेगा और इसको ब्रेक करने के बाद जैसे इसको टच करेगा, क्योंकि ये जो है हमारा 47 रुपए 30 पैसे का एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपका इस तरह से एक ट्रेड बन जाता है, जैसा कि ये जो सुपर ट्रेंड है हमारा, तो यहाँ पर जो है इंडिकेटर दे देगा कि हमारा यहाँ पर ट्रेड बदल रहा है, और जैसे यहाँ पर ट्रेड बदलेगा तो कहीं ना कहीं स्टॉक में 48 या 49 भी हो सकता है चला जाए, क्योंकि खबर है अगर मार्केट पास टू ले लेता है तो यहाँ से कि काफ़ी दिन हो गया है ये 46 47 रुपए के आसपास घूम रहा, तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर एक संकेत देता है इस तरह से ट्रेंड बदलने का, तो नहीं कल तो 1-2 दिन में ये 49 रुपए तक जाता हुआ हमें स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर इसको टच करके टच करने के बाद इस पर ग्रीन टिल्ली बन के संकेत देता है तब, वरना फिर ये स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से फिर से जो है हमें इसके अंदर यहाँ तक जाने के बाद इस तरह से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये कल का व्यू रहने वाला है, देखते हैं कल क्या होता है। इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें 48 और 49 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि 49 और 50 रुपए के आसपास जाएगा, आप जबरदस्त सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए जब तक कि 50 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता है दोस्तों। आप अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर 45 और 50 पैसे का लगा कर चलेंगे, बाकी आप स्विंग ट्रेडिंग सब्बल पैटर्न आप इस तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हैं। जैसा कि आप आपने इसको देखा होगा, आप डेली जैसा कि मैंने आपको जेपी पावर, अडानी पावर में भी बताया कैसे आप दोनों तरफ से या भी सब आपके अगर आप डिलीवरी में हैं, तो कैसे इसको आप इसके अंदर में ही मैंने आज 40 पैसे का एक ट्रेड लिया। जैसे ही स्टॉक है ये हमें 47 रुपए के पास गया, मैंने इसको सेल किया, वापस हमने 50 पर इसको बाय कर लिया। इस तरह से हमने 50 पैसे का इसके अंदर ट्रेड ले लिया। अपना सब्बल पैटर्न का स्टॉक डिलीवरी में पड़ा हुआ है। अब कल देखते हैं क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो कहीं न कहीं इसको 48, 48, 50 या 49 तक हो सकता है देखने को मिल जाए। उस तरफ से उस हिसाब से हम अपने इसके अंदर सब्बल या स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड लेंगे दोस्तों। बाकी अपना स्टॉप लॉस वही 45 या 50 पैसे रहने वाला है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वहीं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने और समझने को मिल जाएगी, बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी, जो बहुत सारी दिन भर में अपडेट वगैरह होती रहती है, मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेता हूँ। जल्द ही हमारी मुलाकात किसी दूसरे वीडियो में होगी, किसी दूसरे टॉपिक पर। तो जय भारत, जय भीम दोस्तों।